नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बोलती कहानियाँ में। आज हम विष्णु पुराण के छठे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में विष्णु भगवान के ब्रह्मांडीय स्वरूप और उनके द्वारा सृष्टि के संचालन का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता और संरक्षक हैं। छठे अध्याय में विष्णु जी के सृष्टि संचालन, प्रकृति के नियमों और धर्म के महत्व का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान विष्णु केवल सृष्टि के संरक्षक ही नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय के रक्षक भी हैं। भगवान विष्णु को विश्व आत्मा कहा गया है, अर्थात जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। वे ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और संहार के तीनों स्वरूपों को धारण करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण, विष्णु सृष्टि का पालन, महेश सृष्टि का संहार। सोचिए, जैसे एक किसान अपनी फसल लगाता है, उसकी देखभाल करता है और अंत में पुरानी फसल को काटकर नई फसल उगाने की तैयारी करता है, वैसे ही भगवान विष्णु सृष्टि के पालन का कार्य करते हैं। सृष्टि में हर चीज का एक उद्देश्य है। ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवान विष्णु ने संसार को नियमों और सिद्धांतों पर आधारित बनाया है। दिन रात का चक्र, जीवन में कार्य और परिश्रम का महत्व, पंच महाभूत, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, सृष्टि की स्थिरता का आधार, धर्म का पालन, मानव जीवन का सही मार्ग। यदि हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते, जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई या जल का दुरुपयोग करते हैं, तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना ही धर्म है। प्रकृति का सम्मान करें और इसे संतुलित बनाए रखें। नियम और अनुशासन जीवन को सुचारू बनाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार धर्म ही सृष्टि की नींव है। जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म का पालन करने से समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। जैसे एक राजा अगर न्यायपूर्ण तरीके से शासन करता है, तो राज्य में सुख और समृद्धि रहती है। अगर वह अन्याय करता है, तो अराजकता फैल जाती है। विष्णु पुराण का यह पाठ धर्म की शक्ति को समझाता है। धर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अधर्म का विरोध करना भी धर्म है। भगवान विष्णु का पालन करता रूप। भगवान विष्णु न केवल भौतिक सृष्टि का पालन करते हैं, बल्कि वे जीवों के पालन करता भी हैं। भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के लिए भोजन, जल और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। जब भी भक्त कठिनाई में होता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। सोचिए, जैसे एक माता अपने बच्चे की हर जरूरत का ध्यान रखती है, वैसे ही भगवान विष्णु अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। जीवन में विश्वास बनाए रखें। भगवान हर स्थिति में हमारे साथ होते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान सृष्टि के हर क्षण में जागरूक रहते हैं। योग निद्रा हमें सिखाती है कि कार्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना जीवन को सफल बनाता है। अगर हम लगातार काम करते रहें और विश्राम न करें, तो हम थकावट से कमजोर हो जाते हैं। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। मानसिक शांति और ध्यान को महत्व दें। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड के हर पहलू में संतुलन और धर्म का पालन आवश्यक है। अगर हम सृष्टि, प्रकृति और अपने कर्तव्यों का सम्मान करेंगे, तो जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी।
यतो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं विजय है। आप बोलती कहानियाँ पर ऐसी ही पवित्र और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनते रहें। यदि आपको यह विष्णु पुराण का 6वां अध्याय पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। अगली बार हम विष्णु पुराण के 7वें अध्याय में जानेंगे कि भगवान विष्णु ने अपने अवतारों के माध्यम से अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना कैसे की। तब तक के लिए नमस्कार और धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करें। जय श्रीमन नारायण।